जय श्री राम, श्री भैरव धाम सरकार की जय। प्रिय भक्तों, अक्सर मैं जब भी फ्री होता हूँ तो किसी न किसी धार्मिक स्थल पर भ्रमण के लिए जाता रहता हूँ। तो मैं एक धार्मिक स्थल पर भ्रमण के लिए गया तो मैंने वहाँ पर कुछ दृश्य देखा। पहले तो आप इस छोटी सी वीडियो क्लिप को पूरा देखें। इस क्लिप को देखने के बाद हम आपको पूरा डिटेल्स में समझाएंगे कि आखिर में किस विषय को आपको वास्तविक रूप और वास्तविक क्या है, इसकी वास्तविकता को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपने इस वीडियो में देखा कि बहुत सारी मूर्तियां जो कि पत्थर की भी थी, कुछ चीनी माटी से बनी हुई, कुछ पीओपी की बनी हुई, इस तरीके से वहां कुछ मूर्तियां टूटी फूटी थी, खंडित मूर्तियां जिन्हें हम कह सकते हैं। कुछ आपने फोटो भी देखी होंगी, तस्वीरें वहां डली हुई थी। और माता काली की भी वहां मैंने पीतल की भी मूर्ति देखी, एक प्लास्टिक पर बनी हुई भी थी। इस प्रकार वहां एक शिव जी की भी मूर्ति थी जो कि अंदर से उसमें ऐसा कह सकते हैं कि गैप था, तो गैप वाली वो एक छोटी सी ब्लैक कलर की आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार की वहां पर कुछ खंडित मूर्तियां उस पीपल के बड़े से पेड़ के नीचे मैंने रखी देखी। तो उनको देख के दुख तो हुआ। फिर मैंने वहां के जो महाराज जी थे उनसे बात की। मैंने कहा, महाराज जी, ये जो पीपल के नीचे खंडित मूर्तियां रखी हुई हैं, कुछ फोटो रखे हुए हैं जिसमें माता जी के भी फोटो हैं, माँ काली के भी हैं, और भी बहुत सारे गणेश के फोटो हैं, और भी देवी देवताओं के हैं, तो ये कहाँ से आए? मतलब ये यहाँ पहले से ही थे या किसी ने रखा है? यहाँ आसपास कहीं खुदाई हुई, पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ लाई, ये आए कहाँ से? तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ जो भक्तगण आते हैं वो अपने घर से लाते हैं, टूटी फूटी मूर्तियां यहाँ रख देते हैं। तो मैंने कहा कि आप रखवाते क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब भक्त आते हैं और पता ही नहीं चलता वो क्या लेके आए, और वो यहाँ रख के चले जाते। तो इन फोटोओं को देखकर, इन खंडित मूर्तियों को देखकर आपके मन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि लोग इस प्रकार क्यों रख रहे हैं? इसका कोई तो कारण होगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे मन में, हमारा मन निरंतर कुछ ना कुछ नया सीखने को या नया सुनने का प्रयास करता रहता है। लोगों के अंदर एक भ्रांति देवताओं के प्रति भर दी गई है। आप उनकी सोच देखिए कि जिस मूर्ति को वो पूरे सम्मान के साथ लेके आए होंगे, विधिवत उन्होंने 10 से 12, 15, 20 साल उन्होंने सेवा की होगी, और उसी मूर्ति को एक किसी व्यक्ति के कहने से कि वो शिव जी की मूर्ति है, उसमें गैप नहीं होना चाहिए अंदर, अगर गैप है तो उस मूर्ति को वहां से हटा दो वरना घर में तांडव होगा या कुछ भी, इस प्रकार की उन्होंने उन्हें भ्रमित किया। और उस मूर्ति को वहां से वो डर के मारे अपने भले के लिए, जिस मूर्ति की 20 साल से सेवा कर रहे थे तब उनके यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, उन्होंने वो मूर्ति उठाई और जाके मंदिरों में कहीं भी छोड़ दी। क्या यह उचित है? नहीं है।
एक तस्वीर जब आप बाजार से खरीदते हैं वो नई होती है तो उसमें आपकी भावना इतनी ज्यादा होती है, इतनी अच्छा लगता है कि ये भगवान साक्षात आ गए, आप विधिवत पूजा करते हैं। जब वो खंडित हो जाती है तो आप मंदिरों का सहारा लेने लगे, आप उस फोटो को ले जाके किसी मंदिर में रखवा देते हैं, आप जाते हैं मंदिर के पास कहीं कोई पीपल का पेड़ या किसी भी पेड़ के नीचे रखवा देते हैं। क्या यह सही है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। मूर्ति की एक मर्यादा है, मूर्ति की प्रतिष्ठा भी होती है और मूर्ति का विसर्जन भी होता है। अग्नि पुराण में इसका पूरा उल्लेख है। मैं आपसे बात यही कहूंगा कि पुराण हमारे, वेद हमारे, शास्त्र हमारे और हमारे जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं उनके मत के अनुसार आप कार्य क्यों नहीं करते? आप कोई छोटा मोटा अगर तथाकथित कोई व्यक्ति है, उसने आपको भ्रमित कर दिया किसी बात को लेके और आप उनकी बात को लेकर के इतना बड़ा आपने एक निर्णय ले लिया कि भगवान को अपने घर से निकाल के आपने जाके किसी पीपल के नीचे बिठाल दिया। जिस मूर्ति को आप मंदिर में बड़े सजा के रखते थे, वहां कितनी अच्छी सुंदरता चमक दमक रखते थे, शिव जी की मूर्ति को, छोटी सी मूर्ति को आपने अपने मंदिर में सजा के रखा था और उसी मूर्ति को एक दिन किसी व्यक्ति के कहने से आप एक पीपल के नीचे छोड़ आए। क्या ऐसा ही है? नहीं है। आपको सोचना चाहिए। ये इस मंदिर की बात नहीं, इस फोटो को मैं देखा, जो आपको वीडियो क्लिप देखा, यहाँ की बात नहीं। मैंने बहुत सारे मंदिरों पे ऐसा देखा, लेकिन आज मेरा मन थोड़ा सा बहुत दुखी हुआ तो मैंने कहा कि एक वीडियो के माध्यम से मैं अपने भक्तों को एक मैसेज कन्वर्ट कर दूं, आपको बता दूं। मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी सनातनियों से, सभी भक्तों से, चाहे आप किसी भी देवी देवता के उपासक हों, कोई भी देवता आपका इष्ट हो, चाहे वो उग्र देवता हो, चाहे वो नम्र हो, कैसा भी हो, सबसे पहले उसकी मूर्ति खरीदने से पहले उसका विधान समझिए। आप तीर्थ में जाते हैं, वहां से फोटो खरीद लाते हैं और वही फोटो जब फट जाता है, गल जाता है, उस पर पानी चढ़ा चढ़ा के उसको गला देते हैं और बाद में उसे मंदिर का सहारा ले लेते हैं। अरे इसका भी विधान है। अगर आपके यहाँ कोई फोटो फट रही है, फट गई है, मान लीजिए किसी कारणवश पुरानी हो गई है, तो पुराने हमारे जो ग्रंथ हो जाते हैं या हमारे यहाँ जो भगवान की पवित्र मूर्तियां जो मान लीजिए कि वो खंडित हो गई हैं किसी कारणवश, तो आप उनको ले जाके किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित करिए और उनसे क्षमा याचना मांगिए। उनसे जब तक आपने सेवा की है उसके लिए उनसे प्रार्थना करिए और उनसे क्षमा याचना के साथ। वैसे तो नियम यह है कि मूर्तियों के विसर्जन के लिए लोग रथ सजा के ले जाते थे, रथों पर मूर्तियां बिठाल के ले जाते थे, जो खंडित हो जाती थी उन मूर्तियों को सभी को ले जाते थे और गंगा में, यमुना में इत्यादि नदियों में मंत्रोच्चारण के साथ, वैदिक पंडितों के साथ, वो मंत्रोच्चारण के साथ उनको प्रवाहित किया जाता था, उनका विसर्जन किया जाता था। लेकिन एक गांव समाज पर मैं ये देख रहा हूं कि एक भ्रांति बहुत ज्यादा फैल रही है। मैंने एक दो गांव से भी ऐसा सुना है कि कोई, अब वो किसने कहा ये मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं कि ये भ्रांति किसने फैलाई कि जो शिव जी की छोटी सी पीओपी की मूर्ति होती है उसके अंदर पोल नहीं होना चाहिए, मतलब वो खोखली नहीं होनी चाहिए, ऐसा कहा गया। अगर वो मूर्ति खोखली है शिव जी की तो उसको ले जाके कहीं भी मंदिर में रखाओ। मंदिर में क्या आप पूजा करने जाएंगे? जिस मूर्ति को 10 साल से रखे हो उस मूर्ति को आप किस भाव से वहां छोड़ के आओगे? तो हमेशा इस चीज को आप सभी सनातनी भाई, हमारी बहनें, हमारी माताएं, पिता तुल्य सभी हमारे बुजुर्ग, इस चीज को थोड़ा सा आप सनातन के प्रति सक्रिय रहिए। अगर आपके अंदर सनातन के प्रति थोड़ी सी भी जिज्ञासा है सनातन को बचाने की और संस्कृति को बचाने की, तो इस मैसेज को और भी आगे तक भेजिए, लोगों को पता चले कि ये भ्रांति बिल्कुल ना पाले कि मूर्ति को कहीं भी छोड़ा नहीं करना है। अगर आपकी मूर्ति खंडित है तो आप उसको जाकर किसी जलाशय में प्रवाहित कीजिए और वहां क्षमा याचना मांगिए। अगर आपका कोई अच्छा विद्वान कर्मकांडी मिलता है तो आप उसको साथ में ले जाइए, विधिवत तरीके से उनका विसर्जन कीजिए। जैसे आप मूर्ति को प्रतिष्ठित करते हैं उसी विधान के अनुसार, उसी तरीके से जिस प्रकार आप प्रतिष्ठा करवाते हैं मूर्ति की, अगर वो मूर्ति किसी कारण से खंडित होती है तो वैदिक
मंत्रोच्चारण के साथ ही उसे प्रवाहित भी किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी मंदिर में कहीं भी आपने तो अपनी ब्याद सी टाल दी कि वो रखवा दी, ये नहीं करना चाहिए। अब मैंने वहां देखा कि एक भगवान शिव की एक पीतल की मूर्ति थी, और वो मूर्ति कैसी थी? नटराज की मूर्ति थी। कितना अद्भुत रूप है भोलेनाथ का। नटराज रूप उन्होंने कब धारण किया था? जब उन्होंने तांडव नृत्य किया था। पाणिनि जी ने भी लिखा है, नृतावसाने नटराज राजे ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर तो कामा सनकाद सिद्धांत एतद विमर्शे शिवसूत्र जाल। नव पंच 9 और 5 14 जो माहेश्वर सूत्र हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं, वो 14 सूत्र माहेश्वर ने उसी समय जब डमरू बजाया था उस डमरू की ध्वनि से निकले थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था व्याकरण का। भगवान भोलेनाथ की कृपा से और पाणिनि जैसे व्याकरणाचार्यों के माध्यम से आज हम इस भाषा के ज्ञान को आगे तक ले जा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और आज मनुष्य में बोलने की जो सामर्थ्य है, जो व्याकरण पढ़ने की सामर्थ्य है, वो भगवान भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है। उस नटवर जो उनका जो रूप था, उस रूप की मैंने, चूंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूं, तो मुझे, और मैं संस्कृत शिक्षण का कार्य भी किया है, तो कहीं ना कहीं इस बात का मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज नटराज भगवान शिव की मूर्ति को किसी ने ये भ्रमवश यहां डाला है। ऐसा नहीं है, आपके घर में ईशान कोण होता, आप उस मूर्ति को रख देते। अगर वास्तु वाले इस चीज को जानते हैं तो वास्तु वालों से, उनसे ये भी पूछना था। अगर वास्तु वालों ने ये कहा कि इस मूर्ति को आप घर में नहीं रख सकते, तो आप ये भी पूछ लेते कि फिर रखा कहां जाता है, और रखा नहीं जाता तो बनाई क्यों गई? बनाई गई तो रखी जाएगी। बिल्कुल रखी जाती है। देवताओं का स्थान ईशान कोण में आप उसको रखवा सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन एकल होती है वो। जहां पर नटराज होंगे वहां और कोई मूर्ति नहीं रखी जाएगी, बिल्कुल एकल में उसे ईशान कोण में रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख हुआ मुझे। मैंने उन्हें प्रणाम भी किया। मैंने कहा, प्रभु, ये आज का समाज है जो बड़े शौक से खरीद तो लाते हैं, और कुछ छोटे मोटे लोगों के एक ऐसे गलत मैसेज से लोग यहां आपको छोड़ गए। क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि मेरा ये मैसेज लोगों तक पहुंचेगा और वो लोग कहीं ना कहीं इस बात को सुन रहे होंगे और इस बात को मानेंगे। फिर मैंने देखा कि एक शिव जी की छोटी सी मूर्ति थी, वो पीओपी से बनी हुई थी, और उसमें मैंने देखा उसको पीछे, तो वास्तव में उसमें एक होल था, मतलब वो ठोस नहीं थी। कोई बात नहीं भैया, ठोस नहीं थी। अब आप जानने लगे, आपको ज्ञान हो गया, तो ठीक है, आपके ज्ञान के अनुसार ही काम कर लेते हैं। 10-15 साल से आपके घर में जो शिव जी की मूर्ति थी, आप पूजा करते थे, जब नहीं जानते थे तो आप बहुत अच्छे से विधि विधान से, सब कुछ अच्छा होता था। जब आपको किसी ने बता दिया कि वो गैप वाली मूर्ति, अंदर जिसमें गैप होता वो नहीं रखना चाहिए, तो आप उसको मंदिर में वहां, तो मैं उन भक्तों से कहना चाहूंगा कि मंदिर में कहीं रखने की, उसे ले जाने की जरूरत नहीं है, कहीं छोड़ने की। अगर उसमें गैप है तो आप थोड़ी सी पीओपी खरीद के उस गैप को बंद कर दो, और बढ़िया सुंदर से फिर मूर्ति का आकार वैसा ही रहेगा। उसको गंगा जल से फिर स्नान करा लो, पंचोपचार विधि से पूजन करा के आप उसको वहीं रखो। क्यों आप इस तरीके से छोड़ रहे हैं मूर्तियों को यहाँ? अगर मूर्ति कोई खंडित होती है, खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, तो आप उसको बड़े पूरे भावपूर्ण से अपनी श्रद्धा अनुसार उसको प्रवाहित करिए जल में। लेकिन इस तरह मंदिरों का सहारा नहीं लो कि आप किसी भी मंदिर में, आपने मान लीजिए कोई तस्वीर है, उसका कांच फूट गया या वो टूट गई या गल गई, तो आपने उसको पेड़ के नीचे रख दिया। हवा आएगी, उस पेड़ के नीचे से वो उड़ेगी, फिर वो रास्ते में जाएगी। क्या यह सही है कि हमारे देवी देवता यहाँ रास्ते में उड़ते रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना ही था कि आप सभी थोड़ा जागरूक हो जाएं। इस प्रकार का बिल्कुल भी आपको, अगर कहीं ऐसा हो भी रहा हो तो उनको समझाने का प्रयास करें और उन्हें बताएं कि अगर कोई मूर्ति खंडित होती है तो उसको हमें विधिवत तरीके से विसर्जित करना चाहिए पानी में। इस प्रकार मंदिरों में नहीं रखना चाहिए।
उसके बाद मैंने देखा कि एक माता काली की मूर्ति वहां रखी थी। एक नहीं थी, एक तस्वीर थी, दो मूर्ति हैं, आप गौर से देखिए। तो मैंने कहा कि मां का स्थान तो आदमी के हृदय में होना चाहिए, मां का स्थान तो घर में होता है, मां का स्थान तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में होता है, और मां को ही कोई यहां छोड़ गया। किस भाव से आपने मां की फोटो को खरीदा था कि मैं मां की सेवा करूंगा? आप काली माता को चाहते होंगे, उनके उपासक होंगे, तभी तो आपने उस मूर्ति को अपने घर में लाए। जब आपका भाव कह रहा होगा तभी तो लाए, उस मूर्ति को आप लाए, अपने घर में रखा। और किसी ने कह दिया कि वो उग्र है, काली माता की और भैरव की और शिव की, इस प्रकार की मूर्तियां हमें घर में नहीं रखनी चाहिए, घर में रखोगे तो तांडव होगा। आप बाहर रख दो, फिर देख लो कैसे तांडव नहीं होता है। तांडव आपके कर्मों से हो रहा है, भगवान के करने से नहीं हो रहा। भगवान किसी का गलत नहीं कर रहा है, तांडव इंसान अपने कर्मों से करवाता है। ध्यान दें, मां का स्थान मंदिर में होता है, मां का स्थान किसी पीपल के नीचे आप बाहर बिठा लाए, बारिश भी होगी, हवा भी चलेगी, आंधी भी आएगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा दुख हुआ, लेकिन मेरा एक मैसेज आप तक ये पहुंच रहा है। आप भी कोशिश करिए, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं। श्री भैरव धाम सिद्धपीठ आश्रम की ओर से मैंने भी आज इन मूर्तियों को देख के एक संकल्प लिया कि जब भी मुझे कोई इस प्रकार की खंडित मूर्ति प्राप्त होगी तो मैं उसको बहते हुए पानी में voice call from Kresna Parasara Kaitali Geo on Sim 1. अगर मुझे भी इस प्रकार की कोई मूर्ति प्राप्त होगी, कोई भी तस्वीर प्राप्त होगी, तो मैं उस तस्वीर को, उस मूर्ति को, उस खंडित मूर्ति को मैं विधिवत तरीके से उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित करूंगा। लेकिन ऐसे हम अपने सनातन के देवी देवताओं को इस तरह किसी पीपल, किसी नीम, किसी वृक्ष के नीचे मतलब रखे हुए नहीं देखेंगे। खंडित हुई है तो विसर्जित करिए। जिस प्रकार हम प्रतिष्ठा करते हैं उसी प्रकार विसर्जन का भी विधान है। तो आप सभी सच्चे भक्त, सच्चे सनातनी यदि आप हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और उन्हें भी बताइए कि हमें खंडित मूर्तियों को किसी मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे नहीं, बल्कि उन्हें गंगा में प्रवाहित करना चाहिए। एक छोटी सी बात हमारे सनातन को मजबूत बना सकती है। तो आप सभी भक्तों से बस मैं यही आग्रह करूंगा कि आप अगर मेरी इस बात को अच्छा लगा हो तो कोई भी हमारी खंडित मूर्ति इस प्रकार पेड़ों का सहारा ना बने या पेड़ों के पास ना डली रहें। बस आप कोशिश करिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, हमारी और आपकी कोशिश जरूर एक दिन कामयाब होगी। तो आप सभी भक्तों को जय श्री भैरव, हर हर महादेव।